नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लास में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। आइए दोस्तों, अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे तक की आयु के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये जो है अनुच्छेद 21 क में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिसके संबंध में 3 अधिकार? नंबर 1, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। नंबर 2, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर दंडाधिकार के सामने पेश करना होगा। नंबर 3, अपने पसंद के वकील की सलाह प्रदत्त का अधिकार देना होता है। तो यह अनुच्छेद 22 के तहत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है। इसके तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बालकों का कारखाना या फैक्ट्री में काम करना प्रतिषेध है? तो यह 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1986 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 25 के तहत। अगला प्रश्न है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर पाएगा जिसकी आय किसी धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय होती हो? तो यह अनुच्छेद 27 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो यह अनुच्छेद 28 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? यह अनुच्छेद 29 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 30 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित हैं? तो यह कल्याणकारी राज्य से। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ना कि न्यायालय द्वारा लागू कराए जाते हैं? तो इसका उत्तर, सही उत्तर होगा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? यह कथन केटी साहा का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा निर्देशक तत्वों का आशय नहीं कि पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसके तहत नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके? तो यह अनुच्छेद 38 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है।
वह कहाँ पर है? तो यह रायसीना पहाड़ी पर है। ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो दिल्ली में हुआ है और 1912 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1929 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था और 1931 में ये खोला गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? तो राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय हाउस था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार जो थे वो कौन थे? तो राष्ट्रपति के भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के मुख्य इमारत पर कितने कमरे हैं? तो राष्ट्रपति भवन के मुख्य इमारत पर 340 कमरे हैं। ठीक है। और उनके सामने मुगल गार्डन भी स्थित है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसकी स्थिति ब्रिटिश के सम्राट के जैसी होगी? तो यह अनुच्छेद 52 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 58 में है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य या राज्यपाल का हो तो वह नहीं माना जाएगा। वह क्या नहीं माना जाएगा? तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति इसके लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 57 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करता है और नए उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहता है? तो यह अनुच्छेद 56 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति को कितने माह के अंदर भरना होता है? यह 6 माह के अंदर भरना होता है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति पद किसी कारण रिक्त हो जाए तो कौन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस वक्त उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर कौन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के पद को जो है ग्रहण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने पद का त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपने पद का त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह होता है। राष्ट्रपति की पेंशन कितनी होती है? राष्ट्रपति की पेंशन 1.5 लाख रुपया प्रति माह होती है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है जिसका एकमात्र आधार संविधान का अतिक्रमण है। तो वह है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग। ठीक है। देखिए, जो महाभियोग है, महाभियोग का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है और लेकिन सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन से पूर्व देनी पड़ती है, तभी हम महाभियोग जो है चला सकते हैं राष्ट्रपति पर। अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो यह अनुच्छेद 60 के तहत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। अगला, अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के कुछ विशेष टॉपिकों पर। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति व सबसे कम समय तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की गणना करनी पड़ी ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे बी गिरी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम उम्र और निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति और जेवी वीटो का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वह था ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? तो ऐसे राष्ट्रपति जो थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का पद किसके बराबर होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटिश के सम्राट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की प्रश्न श्रृंखलाएं यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।